कहानी एक ऐसे पति की है जो अपनी पत्नी का सपना पूरा करते करते एक हवाई घर बना देता है। क्या वह अपनी पत्नी का सपना पूरा कर पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है। कहानी की शुरुआत में एक मूवी को दिखाते हुए होती है। हमें बताया जाता है दक्षिण अमेरिका के पैराडाइज फॉल्स में छुपे हैं अनसुने रहस्य, और उस जगह चार्ल्स मंट्स अपने वफादार कुत्तों के संग एक हवाई यान से जाते हैं और साल भर की खोज के बाद वह वापस आते हैं। चार्ल्स मंट्स साइंटिस्ट को एक स्केलेटन देते हैं। साइंटिस्ट उस स्केलेटन को ठहराकर ठुकरा देते हैं। उस समय चार्ल्स मंट्स कसम खाते हैं कि वह उस जानवर को जिंदा पकड़कर लाएंगे और वह निकल जाते हैं एक सफर पर। अब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ल होता है। वह चार्ल्स मंट्स का बहुत बड़ा फैन होता है और उनकी तरह बनना चाहता है। वह अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी सामने घर से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते करते कार्ल उस घर में चला जाता है और वहाँ एक लड़की को देखता है। वह लड़की भी चार्ल्स मंट्स की बहुत बड़ी फैन होती है और उनकी तरह बनना चाहती है। यहाँ पर वह लड़की कार्ल को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कार्ल के हाथों से बलून छूट जाता है और वह छत पर टकरा जाता है। वो लड़की कार्ल को अपने वार्ड में शामिल कर लेती है और अपना नाम एली बताती है। एली कार्ल का बलून लाने में उसकी मदद करती है, उसको छत पर ले जाती है और उसे बलून वापस लाने को कहती है। कार्ल जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है वह नीचे गिर जाता है। उसके पैरों पर प्लास्टर भी चढ़ चुका है। अब हम रात का समय देखते हैं। एली खिड़की से उसके कमरे में आती है और उसको अपना एक सीक्रेट बताती है। वह अपनी एक एडवेंचर बुक दिखाती है जिसमें वह बताती है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह भी चार्ल्स मंट्स की तरह साउथ अमेरिका जाएगी, पैराडाइज फॉल्स पर, और वहां पर अपना एक घर बनाएगी। वह कार्ल से प्रॉमिस करवाती है कि वह उसे पैराडाइज फॉल्स ले जाएगा। अब हम धीरे धीरे आगे का समय देखते हैं। उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब वह दोनों एक कपल हैं। समय जैसे जैसे बीत जाता है वह अपने सपने भूलते जाते हैं। कार्ल अपनी एक बलून की दुकान खोल लेता है। वह लोग रुपए जोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं पैराडाइज फॉल्स जाने की, लेकिन कभी घर की मरम्मत में तो कभी किसी और चीज में रुपए खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हम कुछ साल आगे का समय देखते हैं। हम देखते हैं एली का कोई बच्चा नहीं हुआ है। अब वह माँ नहीं बन सकती। कार्ल अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। समय और आगे बढ़ता है। अब वह कपल बूढ़े हो जाते हैं और अब एली की मृत्यु हो चुकी है। कार्ल अब अकेला हो गया है। अब हर रोज की तरह वह नाश्ता बनाता है और अपनी कान की मशीन लगाता है। उसके घर के दरवाजे पर काफी सारे लॉक होते हैं। वह दरवाजा खोलता है और घर के बाहर बैठ जाता है। उसके घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। वैसे तो वो लोग कार्ल का घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कार्ल अपना घर बेचना नहीं चाहता। घर के बाहर उसके लेटर बॉक्स में चिट्ठी आई होती है। वह चिट्ठी लेने जाता है, तभी वहाँ पर एक वर्कर कार्ल के पास आता है और कहता है कि मेरे बॉस अभी भी आपका घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। वह इस घर की दुगनी कीमत देंगे, लेकिन कार्ल एक माइक लेकर उसके बॉस की बेइज्जती करने लगता है। कार्ल वापस अपने घर पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का कार्ल के घर पर आता है और डोर नॉक करता है। कार्ल घर के बाहर आता है जहाँ पर वो लोग एक लड़के को देखते हैं। वह लड़का अपना नाम रजल बताता है और बताता है कि वह वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर है। क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है? जिसके जवाब में कार्ल उससे कहता है उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन रजल फिर से वही चीज दोहराने लगता है। अब कार्ल परेशान हो चुका था, इसलिए वह रजल को एक बनावटी कहानी बताता है और उससे कहता है कि एक डोडो नाम का जानवर उसे बहुत परेशान करता है। अब वह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ सकता। तुम मेरे लिए उसको पकड़ के लाओ। रजल डोडो को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम एक वर्कर को देखते हैं जिसने अपनी गाड़ी से कार्ल के लेटर बॉक्स को गलती से तोड़ दिया। कार्ल अपने लेटर बॉक्स के पास जाता है और वर्कर से उसका बॉक्स छीनने लगता है। वर्कर भी उससे माफी मांगता है और लेटर बॉक्स को ठीक करने लगता है, लेकिन बॉक्स लेने की हड़बड़ में कार्ल गलती से उस वर्कर पर स्टिक मार देता है। वर्कर के सिर से खून बहने लगता है। कार्ल अब डर चुका था, इसलिए वह अपने घर पर आ जाता है और सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। यह मामला कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट अपना फैसला उस बॉस के हक में सुना देता है। अब कार्ल को अपना घर खाली करना होगा। दो आदमी उसके घर के पास आते हैं और उसे अपने संग चलने को कहते हैं। कार्ल आखिरी बार अपने घर को देखना चाहता है, इसलिए अपना बैग उनको थमा देता है और घर देखने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काफी सारे बलून घर के पीछे निकलते हैं और घर को वहां से उखाड़ कर ले जाते हैं। कार्ल अपने घर की खिड़की पर पर्दे लगा देता है जिससे घर संतुलित रहे। अब कार्ल मैप निकालता है और
पैराडाइज फॉल्स की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। पहले तो कार्ल को भ्रम लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर नॉक होता है। कार्ल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही लड़का उसके घर के बाहर खड़ा है। रजल कार्ल के घर के अंदर आने की परमिशन मांगता है। पहले तो कार्ल उसे घर के अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन अगले पल उसे घर में बुला लेता है। यहाँ पर रजल कार्ल के घर की तारीफ करता है। रजल घर में रखे स्टीयरिंग को घुमाने लगता है, जो कि एक तरीके से पूरा कंट्रोल होता है उस घर का। अब कार्ल को एक आइडिया आता है कि वह रजल को एक रस्सी के सहारे नीचे बिल्डिंग पर छोड़ देगा, लेकिन यह एक बैड आइडिया होता है। इसलिए कार्ल अपनी कान की मशीन को ऑफ करके कुछ गुब्बारे को छोड़ने लगता है ताकि रजल नीचे चले जाए। हम वहाँ पर एक तूफान को देखते हैं। कार्ल उस तूफान को देखते ही स्टीयरिंग को दूसरी दिशा में घुमाने लगता है, लेकिन तूफान के सामने कार्ल कुछ नहीं कर सका और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि घर आसमान में लटका हुआ है। रजल ने घर को तूफान की चपेट से बचाया। कार्ल अब अपनी दिशा से भटक गया था। रजल उन्हें बताता है कि हम अभी साउथ अमेरिका में हैं, यह मेरा जीपीएस बता रहा है। कार्ल कुछ बलून को काट देता है और घर को नीचे आने देता है। तभी हम देखते हैं घर के बगल में से कुछ निकलता है, जिससे रजल काफी डर जाता है। धीरे धीरे बादल हटते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ और नहीं बल्कि बड़े पहाड़ हैं। घर एक बड़े पहाड़ से टकरा जाता है। कार्ल और रजल घर के नीचे गिर जाते हैं। कार्ल घर को एक रस्सी के सहारे पकड़ लेते हैं और रजल कार्ल को पकड़ लेता है। धीरे धीरे बादल हटते हैं और हमें पता चलता है कि यह वही जगह है जहाँ पर कार्ल जाना चाहते हैं। कार्ल अब साउथ अमेरिका में है और पैराडाइज फॉल्स के ठीक सामने। घर को अब बस पैराडाइज फॉल्स की तरफ ले जाना है, इसलिए रजल उन्हें एक आइडिया देता है कि वह इस घर को पतंग की तरह ले जा सके। पहले तो रजल रस्सी के सहारे घर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है। इसलिए अब वह दोनों घर को खींचकर उस जगह पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ डॉग एक बर्ड के पीछे भाग रहे हैं। वह उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। अब हम देखते हैं रजल के पैरों में दर्द होने लगता है और वह आगे नहीं चल पाता। उसे बाथरूम भी लग रहा होता है, इसलिए वह झाड़ियों के पीछे बाथरूम करने जाता है। तभी रजल वहाँ पर किसी जानवर के पैरों के निशान देखता है। उसे लगता है कि यह निशान डोडो के होंगे, इसलिए रजल उन निशानों का पीछे करने लगता है। एक जगह पर निशान खत्म हो जाते हैं। रजल अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। तभी एक बर्ड रजल की चॉकलेट का पीस खा लेती है। रजल धीरे धीरे उसे अपने पास बुलाता है। अब हम देखते हैं रजल बर्ड को मिस्टर कार्ल से मिलवाता है। मिस्टर कार्ल बर्ड को देखकर काफी डर जाते हैं और रजल से कहते हैं कि डोडो जैसा कुछ नहीं होता। मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन रजल डोडो को अपने साथ रखने की परमिशन मांगता है। मिस्टर कार्ल डोडो अपने साथ रखने की परमिशन नहीं देते हैं और घर को देखकर कहते हैं कि देख रही हो एली। रजल को यहाँ पर एक आइडिया आता है और वह हाथ जोड़कर एली से डोडो को रखने की परमिशन मांग लेता है। अब कार्ल भी उसे अपने संग रखने को राजी हो जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक डॉग दिखाई देता है जो कि इंसानों की तरह बोल रहा होता है। यह उसके गैजेट की वजह से होता है जो उसके कॉलर पर पट्टे की तरह लटका हुआ है। यहाँ पर डॉग और डोडो कार्ल का यह सरदर्द बन जाते हैं। अब कार्ल को एक आइडिया आता है। वह एक बॉल को जंगल की तरफ फेंक देते हैं, जिससे डॉग उस बॉल के पीछे चला जाता है और ऐसे ही एक चॉकलेट का टुकड़ा डोडो को दिखाकर जंगल की तरफ नीचे फेंक देते हैं, जिससे डोडो भी वहां से चला जाता है। अब कार्ल रजल को वहां से जल्दी ले जाता है। आगे चलने पर डोडो और डॉग भी वहीं पहुंच जाते हैं। अब रात का समय हो जाता है। जोरों से बारिश होने लगती है और बलून में से भी हवा धीरे धीरे कम होने लगती है। कार्ल को समझ में आ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यहाँ पर रजल टेंट बनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी टेंट नहीं बनाया था। कार्ल रजल से कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, जिसके जवाब में रजल कहता है कि मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी है और मेरे डैड ने दूसरी शादी करी। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है बर्ड घर के ऊपर फूड जमा कर रही होती है अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है बर्ड के बच्चे भी हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे डॉग्स आ जाते हैं जो कि हमने शुरू में देखा था, जो बर्ड के पीछे लगे थे। वह बर्ड को पकड़ना चाहते हैं। वह बर्ड अपनी गुफा में अपने बच्चों के पास चली जाती है। कार्ल को अपनी बॉस के पास ले जाते हैं। सामने हम एक हवाई घर को देखते हैं जो बलून की तरह होता है और यह घर किसी और का नहीं बल्कि चार्ल्स मंट्स का होता है।
जो कि हमने शुरू में देखा था, कैसे वह एक जिंदा जानवर को पकड़ने के लिए चला गया था और वह जिंदा जानवर कोई और नहीं बल्कि वही वर्ड है जिसके पीछे चार्ल्स मंट्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम चार्ल्स मंट्स के इरादों को जान पाते हैं कि कैसे उस जानवर की वजह से उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि वह उसे जिंदा नहीं पकड़ पाया। वह अपनी गुफा में रहता है और उससे अपनी गुफा से बाहर निकालना नामुमकिन है, इसलिए आज तक चार्ल्स मंट्स उस बर्ड को नहीं पकड़ पाया। यहाँ पर रजल उन्हें बताता है कि यह बर्ड तो मेरा दोस्त है। कार्ल उसे इशारों में चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। चार्ल्स अपने कुत्तों से उन्हें पकड़ने को कहता है। कार्ल और रजल वहाँ से भाग जाते हैं। अब डॉग्स उनके पीछे लगे होते हैं। डॉग्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर वर्ड आ जाती है। कार्ल और रजल को अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगती है। कार्ल अभी भी घर को पकड़ते हुए होता है। सामने खाई आ जाती है। कार्ल घर के सहारे वहां से कूद जाता है। तभी हम देखते हैं एक डॉग बर्ड के पैरों पर काट लेती है, जिससे वह काफी जख्मी हो जाती है। यहाँ पर कार्ल को सिर्फ अपने घर की फिक्र होती है, लेकिन बाद में कार्ल बर्ड को उसके घर पहुंचाने में मदद करने को राजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस डॉग को जिसने कार्ल और रजल को भगाने में मदद की थी। वह सूंघ रहा होता है कि कहीं आसपास और डॉग्स तो नहीं हैं। यहाँ पर सब क्लियर होता है, लेकिन डॉग के जो गले में ट्रांसलेटर होता है उसमें एक जीपीएस भी लगा होता है, जिससे चार्ल्स को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। बर्ड को उसके घर पर छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और उस बर्ड को पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स कार्ल के घर पर आग लगा देता है। अब कार्ल के पास एक चॉइस होती है कि वह अपना घर बचा ले या उसको कार्ल घर को चुनता है और अपने घर को बचाने लगता है। चार्ल्स उस बर्ड को ले जाता है। रजल कार्ल से बर्ड को बचाने को कहता है, लेकिन कार्ल उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पैराडाइज फॉल्स पर अपना घर रखने आया था, ना कि किसी बर्ड को बचाने के लिए। अब तुम मेरी मदद करो ना करो, मैं अकेले ही पैराडाइज पहुंच जाऊंगा। अब हम देखते हैं कार्ल पैराडाइज फॉल्स पर पहुंच चुका है और उसने वहां पर घर भी रख दिया है, जैसे कि उसकी पत्नी की इच्छा थी। अब रजल अकेले ही बर्ड को बचाने के लिए चला जाता है। अब कार्ल घर के अंदर आ जाता है और अपनी एडवेंचर बुक देखने लगता है। यह बुक वही होती है जो हमने शुरू में देखी थी, जो कि एली के पास होती है। हम देखते हैं कुछ पन्ने आगे बढ़ाकर उस बुक में उनके जीवन की सारी फोटो होती है और उस पर लिखा होता है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल एक एडवेंचर की तरह है, अब तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। अब कार्ल घर का सारा सामान पैराडाइज फॉल्स पर रख देता है और घर को लेकर रजल के पास चला जाता है। यहाँ पर चार्ल्स रजल को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कार्ल भी अपने घर को लेकर वहां आ जाता है। चार्ल्स उसे देख लेता है और अपने डॉग्स से उन्हें मारने को कहता है। डॉग्स प्लेन लेकर कार्ल को मारने के लिए आते हैं और फायर करते हैं। यहाँ पर कार्ल रजल को बचा लेता है। अब रजल घर के नीचे लटका हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कार्ल बर्ड को बचाने के लिए उस हवाई घर में पहुंच जाता है। चार्ल्स और कार्ल के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते कार्ल उस हवाई घर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर कार्ल रजल से उस घर में जाने को कहता है ताकि वह लोग उस घर पर आ सके। रजल बलून वाले घर पर चला जाता है। अब कार्ल उस घर को नीचे गिरने से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं घर में वर्ड और रजल भी हैं। चार्ल्स वर्ड को पकड़ने के लिए घर में चला जाता है, लेकिन कार्ल अपनी समझदारी से बर्ड को बाहर बुला लेता है। उसके पीछे से चार्ल्स भी आता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है और वो घर भी उनके हाथ से छूट जाता है। वो घर आसमान से धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अब हम देखते हैं कार्ल और रजल बर्ड को उनकी गुफा में वापस छोड़ देते हैं। अंत में हम देखते हैं रजल को बहादुरी के लिए कार्ल के द्वारा बैच पहनाया जाता है और अब वो लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। आखिरी में कार्ल और रजल को कार को काउंट करते दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।